नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। कुशीनगर की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अभी सुन रहे होंगे पूरे कुशीनगर जिले में पूरा जो मेडिकल महकमा है, जो स्वास्थ्य महकमा है, हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर लोग कमीशन पे दवाई लिखते हैं, तमाम मरीजों के साथ तमाम चीजें की जाती हैं। तो इस पहलू के हकीकत तक पहुंचने के लिए आज हमारे साथ एक मेरे नौजवान मित्र हैं, सूरज राय जी, जो डिफार्मा किए हुए हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल सेक्टर है। काफी डीप जानकारी इनके पास से पढ़ के आए हुए हैं और ये भी स्वयं की मेडिकल चीजों को स्थापित करना चाहते हैं, ग्रामीण लोगों को सेवाएं देना चाहते हैं। लेकिन क्या समस्याएं आ रही हैं जब एक स्थानीय नौजवान पढ़ करके आता है, बाहर से शिक्षा लेकर के आता है, तो हर चौराहे पे तो बंगाली डॉक्टर साहब छाए हुए हैं। जो भी लोग छाए हुए हैं, तो उनको क्या चीजें हैं कि जो पहले से अपनी चीजों को बनाए हुए हैं और नौजवान जब पढ़ के आ रहे हैं तो उन्हें किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस पहलू पे हम खुल के बात करने वाले हैं, इस नौजवान के विचार को जानने वाले हैं। तो सूरज भाई, सर्वप्रथम तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत और आप हमको और हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, जो कुशीनगर के लोग हैं, ये जो समाचार है, उनको थोड़ा अपना एक परिचय बता दीजिए। जो मेडिकल सेक्टर है, डिफार्मा सेक्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, खुल करके बताइए। जैसे कि मेरा नाम सूरज कुमार राय है। जी जी। मैं बड़ारा टोला फोरबिंडा का रहने वाला हूँ। जी जी। और जो मेरा एजुकेशन है, इंटर के बाद मैं डिप्लोमा किया, डिफार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। जी जी। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल। और पूछिए जो पूछना चाहते हैं सर। तो पूछना मैं ये चाहता हूँ, आपने डिफार्मा किया, तमाम चीजें ली, डिग्री ली, नॉलेज लिया, एवरीथिंग आपने लिया, तो अभी आपको दिक्कत क्या आ रही है? जैसे कि हर चौराहे पे आप देखेंगे, चाहे सोसा का चौराहा हो, सकरौली का हो, हेतिमपुर का हो, मतलब प्रत्येक ग्रामीण स्तर पे आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा कि बंगाली डॉक्टर छाए हुए हैं, बंगाली डॉक्टर हैं, दवा दे रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर जिला है, हर जगह में आपको बंगाली डॉक्टर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने भी वो डिग्री लेकर के आए हुए मेडिकल चलाने के लिए, वो भी छोटा मोटा दवा देते हैं लोग। तो आपको डिग्री लेके आने के बाद से किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है? क्या एक नौजवान अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं इन लोगों के बीच? सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज तक आप कभी नहीं सुने होंगे कि ये मेडिकल एजेंसी सीज हुआ है, ये मेडिकल स्टोर सीज हुआ है, ये क्लिनिक सीज हुआ है। क्योंकि कुशीनगर के जो सीएमओ सर हैं, तो आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुशीनगर जिले में 100% मेडिकल स्टोर, 100% क्लिनिक में 40% डिग्री वाले हैं, 60% फेक हैं सब। फेक है, लेकिन आज तक कभी जांच नहीं हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बताइए, इतना बड़ा गिरोह चल रहा है, ऐसी चीजें चल रही हैं, और एक नौजवान जो शिक्षा लेके आ रहा है, डिग्री लेके आ रहा है, उसको भटकना पड़ रहा है। वास्तविकता है, जैसे कि आप चीजों को बताए कि आपके पास डिग्री है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन एक नौजवान जब बाहर से पढ़ के आता है, डिग्री लेके आता है, सोचता है कि हम अपने ग्रामीण स्तर के लोगों की सेवा करेंगे, मेडिकल स्टोर खोल करके हम भी दवाओं को देंगे, हमारे पास नॉलेज है, लेकिन पहले ही देखता है कि मार्केट में तो सैकड़ों मेडिकल स्टोर वाले छाए हुए हैं। तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो आप इस चीजों पे क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे जो हमारे बैच के लड़के थे सब, हमारे मित्र हैं सब जी, आज उन सबों से जब हम लोगों के ग्रुप में बात होती है तो पता चलता है कि कोई कंपनी में गया है काम करने, कोई कहीं भी गया है काम करने। जब पूछा जाता है भाई क्या हुआ, क्यों इतना टाइम दिया तुम, तो बोलते हैं सब भाई कहाँ जाए, कोई जगह ही नहीं है मुझे, मतलब जगह ही खाली नहीं है। तो क्या करें, महीने में 6,000 7,000 कमा के क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा इस महंगाई के जमाने में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो कुछ सोच में पड़ जाते हैं लोग कि भाई अब कैसे क्या होगा। मतलब इतना कमजोर स्थिति में हम लोग डिप्लोमा किए, डिफार्मा करने में भी 1,70,000 से 2 लाख के आसपास में पैसा खर्चा हो जाता है। जी जी बिल्कुल। और उसके खर्चा होने के बाद थोड़ा सा वो होता है कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें। मतलब डिग्री लेने के बाद से, पैसा खर्च करने के बाद से, अब आप सोचे थे कि हम अपने ग्रामीण स्तर के लोगों का देखभाल करेंगे, लेकिन चौराहों पे इतने मेडिकल स्टोर हैं, ऐसी चीजें हैं, कुछ फेक्स वाले भी हैं, कुछ सही वाले भी हैं। तो डिप्लोमा करने के बाद से नौजवान सोच रहे करे भी तो क्या करें, ये चीजें डिफार्मा करने के बाद से, और मजबूरी में कंपनियों में काम करने को भी विवश है। तो आप गवर्नमेंट से और सरकार के लोगों से क्या मांग करना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि हर जगह जांच होनी चाहिए जी, जो भी चौराहे हैं, ग्रामीण स्तर की हर चीज की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल।
किस डिग्री पे है, कौन क्लिनिक चला रहा है, कौन मेडिकल चला रहा है। आजकल बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, जो प्रैक्टिस करके आए हैं सब बिना डिग्री लिए हुए, मेडिकल स्टोर डाल दिए हैं सब, क्लिनिक चला रहे हैं सब। जो जिसके पास डिग्री है, भाई वो प्राइवेट डिग्री लिया हो या गवर्नमेंट डिग्री लिया हो, डिग्री लेके भटक रहे हैं सब कि मुझे करना क्या है। जब कोई जगह ही नहीं मिल रहा है तो मैं यही कहूँगा कुशीनगर जिले के जो सीएमओ सर हैं जी जी इन सारी चीजों को जांच करें और देखें और बढ़िया से जानकारी हो, चीजों की जांच बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ाई किया, 2-4 साल का समय दिया, डिग्री लिया, सारी चीजें की, और अब आपके पास विकल्प नहीं, आप सारे चौराहों को छान रहे हैं कि कहीं मेडिकल स्टोर स्थापित कर दें, लेकिन नहीं होने के कारण पहले से लोग छाए हुए हैं, तो मजबूरी में पलायन करके कंपनी में जाने को भी बस है। तो फिर इस शिक्षा का मतलब क्या हुआ, इतना पैसा खर्चा करने का मतलब फिर क्या हुआ? देखिए सर, टॉपिक की बात आ रही है तो मैं बता देना चाहता हूँ जी 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 कि हर लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। बिल्कुल। जो लोग चाहते हैं मैं ये करूँ, मैं डिप्लोमा करूँ, मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैं पॉलिटेक्निक कुछ भी करें। जी जी। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक मेरे बैच का लड़का था, उसका नाम संदीप पटेल था। उसकी मम्मी, उसके पिताजी नहीं थे, उसकी मम्मी दूसरे के घर जाके बर्तन धुलती थी, बर्तन और सारी चीजें घर की काम करती थी। घर के काम करके संदीप पटेल हमारे बहुत प्रिय मित्र रहे हैं, क्योंकि मैं उन सारी चीजों को जानता हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल पे काम करके मैं अपना डिप्लोमा किया, किस्तों में पैसा जमा किया। अच्छा। तो संदीप भाई को मैं बहुत करीब से जाना और बहुत अच्छे से जाना। वो रहने वाले हैं मेजा रोड प्रयागराज का। बहुत सारी चीजें जब उनको देख के मैं ये सोचा कि भाई जब इनके पिताजी नहीं हैं, इनकी मम्मी दूसरे को घर काम करके, किसी के घर बर्तन धुल के इनको पढ़ा रही हैं, बिल्कुल संघर्ष। तो भाई मैं अपना, हमारे घर से सपोर्ट एकदम बहुत फुल 100% सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं ज्यादा कह पाता था कुछ। अगर कहता तो किसी का माँ और किसी के बाप नहीं है कि जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करके अपना डी-फार्मा किया। डी-फार्मा करने के बाद देखिए अभी तो भटक ही रहे हैं, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब आप देखिए, आपने जो चीजें बताई इसके अनुसार हमको ये नहीं लग रहा है कि आप भटक रहे हैं, आपको एक सिस्टम के अधीन भटकाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, ये भटकाया जा रहा है, वास्तविकता है। क्योंकि इस डिपार्टमेंट पे जहां डॉक्टर कमीशन लेने को लिए कर रहा है, जो भी लोग है दवा लिख रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड में जाने पे भी कमीशन लिया जा रहा है। और स्थानीय स्तर पे जब एक गांव का नौजवान पढ़ के आता है, सोचता है मेडिकल डालने के लिए, तो वैसे ही सैकड़ों लोग छाए हुए हैं पहले से, जिनके पास बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां है, बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां नहीं भी है। ये वास्तविकता है। बिल्कुल। तो ये आप भटके नहीं, आपको भटकाया गया है, और गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और जो भी नौजवान पढ़ के आ रहे हैं, जो भी डिग्री लेके आ रहे हैं, डी-फार्मा का, बी-फार्मा का, कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट से, उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो योगदान देना चाहते हैं देश में, ये भी तो चाहते हैं हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। यही तो चीजें हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।